हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन दुआ आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओस्टर क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो, इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अब तक वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लें। आज हम जो इसके थर्ड पार्ट से यानी थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, रीड करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers by applying the prime factorization method। तो हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक साथ 3 नंबर हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा। हमारा क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 15 इक्वल टू 21 इक्वल टू, तो यहाँ पे हम इसके सोल्व करेंगे। 12 के फैक्टर 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी कि 2 ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सिमिलरली हम 15 के भी सोल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5। सिमिलरली हम 21 के भी सोल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमें क्या लिखना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले बात करें हम एलसीएम क्या होगा इसका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो नंबर है उनको लिखेंगे। जैसे 2 यहाँ पे 2 बार है तो उसको लिख दिया। कॉमन नहीं है ना, ये अलग अलग बार है, दोनों में 2 2 अलग अलग है, कॉमन नहीं है। कॉमन देखिए 3 हमारे पास 1 2 और ये 3 3 बार आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसको हम एक बार लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार लिखेंगे। नंबर क्या रह जाएगा, 5 एंड 7 रह गया तो उसको लिख देंगे 5 एंड 7। और 3 जो कॉमन था उसको एक बार लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। एलसीएम क्या है, 2 की पावर हमारे पास 2 है, वो यहाँ पे 2 लिखा नहीं है लगता, 2 2 बार आएगा। अभी मैंने आपको बोला 2 2 बार आएगा, 3 एक बार आएगा, 5 एंड 7। तो 2 को हम इनकी कैलकुलेशन सोल्व करेंगे तो रिजल्ट 420 आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से हमने इसको सोल्व कर दिया। सिमिलरली हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर है 17, 23 एंड 29। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही 17 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे हमारे पास। देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा हमारे पास, तो यहाँ पे 17 एक खुद प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 17 17 होगा। चलो हम इसको 1 में लिख के कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं हम, इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 17, 23 एंड 29, है ना। एलसीएम क्या होगा अभी इसका, एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन ना होने के कारण इसको 0 नहीं लिखना, आपने इसको लिखना है 1, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उसको 1 बोल सकते हैं कि इनमें 1 तो कॉमन होगा ही होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने पे हमें कोई दिक्कत नहीं आती। फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 ही हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई को हमने सोल्व करना है, तो मल्टीप्लाई पे रिजल्ट 1 1 3 3 9 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं। हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, तो देखेंगे अगर बुक में तो हमें मिलेगा 8 9 एंड 25। तो इसके हमें एलसीएम निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सबसे पहले हम 8 9 और 25 इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 5 5 जा 25। तो देखिए अब इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो इसका एलसीएम, इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा,
सर यही नंबर हो जाएंगे। यस, एकदम सही बताया आपने, यही नंबर हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर नंबर लिखने हैं आपने, ठीक है। 2 2 2, सिमिलरली 3 3 5 एंड 5। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई पे रिजल्ट आएगा हमारे पास 1800। कितना आ जाएगा? 1800। तो यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसके थर्ड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है देखिए, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, है ना। क्या बोलता है? HCF जो है वो 9 है, तो LCM क्या होगा आपको बताना है अगर ये दो नंबर गिवन है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, तो आपको एक रिलेशन ध्यान होगा, जैसे कि हमें पता है एक रिलेशन होता है इनके बीच में, वो रिलेशन हम लिखेंगे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्या रिलेशन है इनके बीच में? इनके बीच में रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। क्या आएगा? टू नंबर कौन कौन से थे जो क्वेश्चन में बोले गए हैं? 306 मल्टीप्लाई 657, ये नंबर बोले गए थे। LCM आपको फाइंड करने को कहा गया, LCM गिवन था 9। तो अब क्या करेंगे, 306 और 657 को एज इट इज लिख देते हैं, और 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन को सोल्व कर लेंगे, जिससे क्या 306 जो है वो डिविजिबल होता है 9 के? यस सर, बिल्कुल होता है। तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। कितने पे कैंसिल आउट होगा? 34 पे। अब क्या करना है, 34 को मल्टीप्लाई कर देना है 657 से, तो रिजल्ट आ जाएगा 22। LCM क्या आ जाएगा? 22338। ठीक है, तो इस तरह से ही आपका फोर्थ क्वेश्चन भी डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या 6 की पावर n, यहाँ पे कोई भी एक नंबर हो सकता है कि उसकी वो पावर रख दी जाए और उसके बाद उसको सोल्व करा जाए, तो उसका जो एंड रिजल्ट होगा ना, वो क्या होगा? 0 पे एंड होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हमें ये चेक करते हुए लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 0 कब आएगा, अगर हम खुद सोचें 0 हमें कब मिलेगा? 0 हमें कब मिलेगा? जब हमारे पास 2 या 5, है ना, 2 और 5 की जब मल्टीप्लाई हो रखी होगी तभी हमें जो है लास्ट में 0 दिखेगा। कोई भी नंबर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 50 ले लेते हैं, ठीक है। 2 के टेबल पे 25 5 5 1, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहाँ पे 0 से एंड भी हो रहा था, तो भी हमारे पास, है ना। तो इसी तरह से फिर हम कोई और नंबर लेके देखें, 100 भी हमारे पास इसी तरह से होगा कि उसमें भी हमारे पास 2 और 5 के कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, तभी वो 0 पे एंड हो रहा है। तो इसी तरह से जो है हम अब ये नंबर लेके जाना है 6 की पावर n, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 की पावर n कैन एंड विद 0 if 2 and 5 both are prime factor ऑफ 6 के अगर वो प्राइम फैक्टर होंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं। तो हम इसके 6 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 6 को हम प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग सोल्व करें तो 2 इंटू 3 सिर्फ हमारे पास ये आएगा। सिंस यहाँ पे 5, देखिए 5 की हमारे पास यहाँ पे कमी है, सिंस वी से दैट 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है। सो वी कंक्लूड दैट 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0।
तो चलिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 6 की पावर अगर 1 है तो हमने सोल्व कर लिया। 6 की पावर अगर 2 हो तो क्या होगा, 6 6 जा 36। सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, 2 के टेबल पे 36, 18 पे, 2 के पे फिर ये 9, फिर ये 3 3 3 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 तो है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे एंड 0 से नहीं हो रहा। फिर अगर हम 6 की पावर 3 चेक करते हैं तो वो 216 होता है, वो भी 0 से एंड नहीं हो रहा। प्राइम फैक्टर चेक करेंगे, उसमें भी हमारे पास 2 होगा लेकिन 5 नहीं होगा, जिस कारण से 6 की पावर n जो है, मतलब कोई भी नंबर रख लो, अगर आपको ऐसा लगता है भाई 6 की पावर 3 रखिए 4 रखिए, अगर हम 6 की पावर 10 भी रख दें तब भी हमारे पास जो है इसका रिजल्ट जो है 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका रीजन यही है, इसमें प्राइम जो है 5 जो है प्राइम फैक्टर 6 का नहीं है, जिसके कारण ये यहाँ पे जो है एंड 0 से नहीं होगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो है कंपोजिट नंबर है कैसे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू, जो नंबर गिवन थे 7 11 13 प्लस 13 है ना, ये क्वेश्चन है। तो इसको मैंने एक बार कह दिया कि भाई ये मेरे पास जो है x नंबर है, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए मैं इसको कैसे सोल्व करता हूं, दोनों क्वेश्चन में, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में 13 कॉमन था, मैंने 13 को बाहर लिया यानी कॉमन लिया। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। सोल्व करेंगे 13 इंटू में 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। इनको हमने सोल्व करना है, तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या निकलते हैं उसको लिख लेते हैं। जैसे 13 मल्टीप्लाई 78 जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा 39 पे, 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसको हम चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट 3 पे, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो ये 13 पे, फिर ये 13 पे, फिर ये 1 पे। तो अब इसको हमने लिख देना है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस तरह से एक और करते हैं हम, लेट y इज इक्वल टू, जो नंबर गिवन था 7 6 5 4 3 2 1 और लास्ट में हमारे पास प्लस 5 था, है ना, 5 था। अब क्या करते हैं, जो भी प्लस माइनस का सिंबल आता है ना, वो वहां पे टर्म एक अलग हो जाती है। ठीक है, ये प्लस का सिंबल आ गया, तो यहाँ पे ये वाली टर्म एक है और ये वाली टर्म दूसरी है, इन दोनों में 5 कॉमन था, तो रिजल्ट 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 नहीं, अब 1 बोला जाएगा क्योंकि 5 आपने बाहर कॉमन ले लिया, 3 2 1 प्लस 1। अब 7 को 7 6 मल्टीप्लाई करनी, मतलब 7 6 4 3 2 1 की, और उसमें प्लस 1 कर देना है। तो इनकी मल्टीप्लाई तो 1000 जो है 8 आएगी, प्लस 1 करेंगे तो 1009 आ गया, मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे अब 1009 को आप सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके और फैक्टर नहीं हो सकते। अब इन दोनों में देखिए, दोनों में क्या चीज है, बोथ नंबर x and y have factors other than 1। यहाँ पे जो है फैक्टर अदर देन 1 है, सो these are composite numbers। सर ये कंपोजिट नंबर क्या थे, एक बार दोबारा बता दीजिए। सर देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसा कोई एक नंबर जिसके फैक्टर करने पे ना, इसके प्राइम फैक्टर करने पे एक से ज्यादा उसके फैक्टर बनते हो। ठीक है, अदर देन 1 फैक्टर बनते हो। जैसे कि हमारे पास अगर हम देखें
सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, उसके हम सोल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 और 2 आ गया। लेकिन अगर हम 3 की बात करते हैं, मान लेते हैं, तो 3 का फैक्टर सिर्फ एक ही बनता है ना, 3। तो ये क्या है? सिर्फ एक ही आ रहा है ना नंबर, एक से ज्यादा आने चाहिए थे। अगर एक से ज्यादा आ जाते हैं तो ये क्या होगा? हमारे पास एक कंपोजिट नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? देयर इज a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point, ठीक है, same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they were meet again at the starting point. तो वो कितने मिनट पे मिल जाएंगे आपस में, आपको ये बताना है। यानी कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, दो बच्चे हैं, देखिए इस तरफ लेके चलते हैं, दो व्यक्ति थे, सर्कल है ये, ठीक है, चलिए सर्कल बना देते हैं अच्छा सा। ठीक है, अब यह कहीं पर भी ना एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए और बी, दोनों ना एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और दोनों यूं इसका चक्कर लगा के यहाँ पे पॉइंट पे कब आएंगे, आपको ये बताना है कि दोनों कब इस पॉइंट पे मिल जाएंगे, यानी कि कब कितने टाइम बाद ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, एक डायरेक्शन में जाते वक्त दोनों की स्पीड अलग अलग है, ये इस तरह से घूमते हुए किस पॉइंट पे जो है दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे, आपको वो टाइम बताना है। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए लिखते हैं लेट the minimum time they will meet is the LCM of 12 and 18। 12 और 18 का अगर हम एलसीएम निकाल देंगे तो यहाँ पे जो है इसका सबसे मिनिमम टाइम होगा कि वहाँ पे मीट कर जाएंगे आपस में। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम यानी कि पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे 12 के? 2 3 2 2 3 2 2 3। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम निकालते हैं 2 3 3, दोनों के प्राइम फैक्टर आ गए। अब दोनों में एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा 2 और 18 का? 2 और 18 का एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 3 कैसे निकालेंगे? वही देखिए, ये कॉमन पोर्शन है, ये भी कॉमन पोर्शन है, तो इनको एक एक बार लिख दिया। अब क्या बचता है? 2 बचता है और 3 बचता है, तो उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया 2 और 3 को। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट आता है 36। ठीक है, सो सोनिया एंड रवि meet at starting point after 36 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है, यानी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।